गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय प्रभु भक्तों, आज मैं आपके समक्ष परमात्मा, आत्मा, मृत्यु तथा मोक्ष इसके संदर्भ में बतलाऊंगा। आत्मा एक शाश्वत तत्व है जो कि अविनाशी है। मृत्यु के पश्चात भी जिसका कि विनाश नहीं हो सकता। आत्मा एक प्रकाश पुंज के रूप में है जो कि पर प्रकाश पुंज का एक अंश है, जिसमें कि ये सारी प्रकृति, ये सारी सृष्टि समाई हुई है। और इस ब्रह्म ऊर्जा का न तो कोई आदि है न कोई अंत है। ये एक अति आनंददायक प्रकाश पुंज है जो कि कण कण में व्याप्त है। जिधर देखो उधर भी वो व्याप्त है, पूरी प्रकृति के अंदर व्याप्त है। और इस आनंद तथा अनंत ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद है। सत्य ही परमात्मा है। आत्मा इसी परमात्मा से निकलू ही एक प्रकाश पुंज है जो ज्योति स्वरूप है। उसका स्वरूप ज्योति के रूप में है। परम ब्रह्म ऊर्जा जब एक ज्योति के रूप में निकलकर उस पर ब्रह्म से किसी शरीर में प्रवेश करती है, तब वह आत्मा बन जाती है और वो आत्मा कहलाती है, जिसका वक्त आध्यात्मिक वक्त उसी समय से शुरू हो जाता है, उस आत्मा का, जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। उसी समय से उसका आध्यात्मिक यात्रा उसकी शुरू हो जाती है। और जब यह आत्मा परमात्मा रूपी ऊर्जा से निकलकर कई शरीरों से गुजरती हुई वापस जब पर ब्रह्म के अंदर एकीकर होती है, तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा उसी दिन से समाप्त हो जाती है। आत्मा ज्योति स्वरूप है। वो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचरण करती है, जिससे कि हमारा शरीर गतिमान होता है, चलायमान रहता है। और ये शरीर एक गुब्बारे के रूप में है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से शरीर के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि जिस प्रकार से समुद्र
बहुत विशाल नजर आता है हमें, जिसका कि न कोई आदि है और न कोई अंत है। जब समुद्र के अंदर से ये पानी वाष्प के रूप में निकलकर बादलों के रूप में बनकर आकाश में पहुंचता है और आकाश से वर्षा के रूप में यही पानी जब इस जगत के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में गिरता है, उसके पश्चात यही पानी पूरे जगत में फैल जाता है और जब यही पानी नदी नालों के रूप में बहकर जब वापस समुद्र में आता है तो इसकी भी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा पर ब्रह्म प्रकाश में से निकलकर इस प्रकृति के अंदर आती है, अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती है, तो इसको कई योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। और जब ये आत्मा शरीर छोड़ देती है तो पुनः अपने गंतव्य स्थान पर जिस प्रकार से पानी अपने समुद्र में आकर मिलता है, तो ये आत्मा भी पर ब्रह्म प्रकाश में आकर ज्योति के रूप में एकीकृत हो जाती है और आत्मा का मोक्ष हो जाता है। अब इसी प्रकार से जब शरीर का आत्मा से जब अलग होता है तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिसको कि हम मृत्यु कहते हैं। और उसी प्रकार जब आत्मा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो कई शरीरों से होकर गुजरते गुजरते कई योनियों को पार करते करते अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, प्रभु के पास, परमात्मा के पास, जो कि परम ब्रह्म ऊर्जा है। वहां पहुंच जाती है तो उसको मोक्ष कहते हैं। जय श्री राम। अगले एपिसोड में मैं आपसे शरीर के बारे में बात करूंगा, मन के बारे में बात करूंगा। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं।